राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 1 का 45वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र प्रणायः धृतराष्ट्रारणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवते। भावार्थ: यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य यह है कि अर्जुन कहते हैं, यदि कौरवों के 100 पुत्र और कौरवों ने जितनी भी सेना इकट्ठी की है वो मुझ अकेले को निहत्ते भी मार दें तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। मैं ये युद्ध करना ही नहीं चाहता और युद्ध में करना नहीं चाहता, और यदि कोई मुझे निहत्ते को मार दे तो मैं इसका खेद भी प्रकट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं पाप नहीं करना चाहता। अपने परिवारजनों को मारना, कुल का विनाश करना घोर पाप है, और उस पाप का जो प्रायश्चित है अर्जुन नहीं करना चाहता, वो पाप ही नहीं करना चाहता। अर्जुन ये निश्चय करते हैं कि शत्रु भले इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा, वह हथियार नहीं उठाएगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरे दल युद्ध के लिए कितने उगत हैं। कौरव तो बहुत ही ज़्यादा उगत थे, वो तो युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। इस सब लक्षणों के कारण उसकी दरिद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। उसकी जो स्थिति है वो इसलिए है क्योंकि वो भगवान का भक्त है। उनका हृदय बहुत ही कोमल हृदय है। अर्जुन कठोर हो ही नहीं पा रहे हैं इस समय। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि यदि कौरव मुझ निहत्ते को मार दें तो भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रायश्चित है, ये मेरा प्रायश्चित है कृष्ण। वे पूछते हैं ये कैसा प्रायश्चित है। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने सब लोगों को मारने के बारे में जो सोच रहा हूँ। अर्जुन के अनुसार परिजनों को मारने की सोच भी पाप कर्म थी, और उस पाप कर्म का प्रायश्चित उन्होंने ये निकाला कि मुझे निहत्ते को ही मार दो और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा प्रायश्चित है। परंतु कौरव तो युद्ध के लिए तैयार हैं, वो तो अर्जुन है जो युद्ध नहीं करना चाहते, और ये उनका प्रायश्चित है कि वो युद्ध न करके निहत्ते ही मर जाएं। यहाँ अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का जो कर्म होता है, क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो होता है युद्ध करना। क्षत्रिय का कर्म और धर्म ये नहीं होता कि वो हथियार छोड़ दे। आज यदि हम देखें तो हमारे सामने भी कई इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जब कहते हैं कि हमने अपने हथियार डाल दिए, हम उस कार्य को करना ही नहीं चाहते, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम भी हथियार छोड़कर बैठ जाते हैं थक हार कर कि अब ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। परंतु कर्म छोड़ देना, क्या हम इसलिए इस धरती पे आए हैं? धरती हमारी कर्म भूमि है, और हम इस पृथ्वी पर इसलिए आते हैं कि हम कर्म कर सकें। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी कर्महीन नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्षत्रिय कभी भी हथियार नहीं डाल सकता। क्षत्रिय के लिए हथियार डालना बहुत ही बुरा माना जाता है। और क्षत्रिय धर्म में एक ये भी धर्म होता है, युद्ध में भी ये धर्म होता है कि निहत्ते पर दूसरी जो विरोधी पार्टी होती है वो कभी आक्रमण नहीं करती, निहत्ते पे वार भी नहीं किया जाता। इसका इतिहास गवाह है। यदि किसी का हथियार गिर जाता है, छूट जाता है, तो सामने वाला उसे उतना समय देता है कि वो अपना हथियार उठा ले। कभी भी निहत्ते पर प्रहार नहीं किया जाता। जो निहत्ते पे प्रहार करते हैं वो खुद भी साहसी नहीं होते, और साहस ना होने के कारण वो निहत्ते पर प्रहार करते हैं। परंतु निहत्ते पे प्रहार करना युद्ध का नियम नहीं होता है। अर्जुन ने इस श्लोक में कहा है अप्रतीकरम अशस्त्रम। इसका मतलब ये होता है कि बिना इच्छा के और बिना हथियार के, अशस्त्रम यानी बिना हथियार के वो मुझे निहत्ते पे वार कर दे, और मेरी इच्छा भी नहीं है युद्ध करने की। तो ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति भक्त की आती है, जिसका हृदय कठोर नहीं होता। अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल भी कठोर नहीं है,
और इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते। वो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान की भक्ति के कारण ही उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि परिजनों को मारना पाप कर्म है। इतनी सहन शक्ति जो अर्जुन में इस समय दिख रही है कि एक क्षत्रिय होने के बाद भी वे अपना हथियार छोड़ रहे हैं, इतनी सहन शक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतिम समय तक प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि अंतिम समय तक वो भक्ति करता है, भक्त बन जाता है और उसको संतुष्टि भी आ जाती है जीवन की कि मैंने ये कर लिया और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। तो उस समय वो जीवन जीने का जो युद्ध होता है उसको छोड़ देता है। जिस प्रकार अर्जुन ने भी अपने हथियार डाल दिए और वो युद्ध करने के लिए अब तैयार नहीं है और अर्जुन इसी से बताते हैं कि मैं अब युद्ध करना नहीं चाहता और हे कृष्ण मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।